था किस भाषा में बोलो, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। मेरे सेक्रेटरी ने तो इंग्लिश में बोलने के लिए मुझे बताया। उनकी भाषा सुनने के बाद मुझे भी अच्छा हुआ, सोचा हिंदी में बोलना है अच्छा है, क्योंकि विचार जो स्वामी जी के हैं इतने सख्त हैं, हिंदी भाषा में भी उसको व्यक्त करना ठीक नहीं, मुश्किल है। इंग्लिश में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत छोटा सा भाषण देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है। ये भाषणकार ने बहुत लंबा भाषण दे दिया, उसको संदेह हो गया ये सभी को कैसा लगा और कितना देर ये सुन सकते हैं। उनसे सभी को उनसे पूछा, अरे आप लोग और कितना देर मैं बोलूं बताओ। सब लोगों ने ये कंठ से बताया, आप जितने देर चाहिए बोलिए, 15 मिनट के बाद हम सब चले जाने वाला है। ऐसा मैं बहुत संक्षेप से बात करूँगा। जो कुछ करना है सब कुछ बहुत सुंदर रूप से सर्वलोकानंद ने कहा है। इस दिल्ली आश्रम में पहले युवा दिवस नेशनल यूथ डे का शुरुआत हुई इसी मंच से। यहाँ इंदिरा गांधी जी आई थी, मैं उसी मीटिंग में था 1984 में। सबसे मैं युवजनों के सभाओं को देखा है यहाँ। मैं भी यहाँ युवा ही था। 1956 में इसी आश्रम में मेरा जीवन मिशन का शुरू हुआ। 56 में प्राइम मिनिस्टर, उनको 2 बार हमारे आश्रम में वेलकम किया हमने। सो ये बहुत दिनों से ये दिल्ली के आसपास के और युवजनों का सभा में देखने का सौभाग्य मिला है। आज को जैसे सर्वलोकानंद जी ने कहा है, आप सब भी जानते हैं, आज हम विवेकानंद जी के युवजनों के प्रति क्या उपदेश था, इसके बारे में सब बोलने वाले हैं। आप सबको अच्छे भाषण सुनने वाले हैं। मैं इतना ही बोलता हूँ कि विवेकानंद जी का सबसे बड़ा उपदेश था, अपने अंदर जो आत्मा है उस पर विश्वास करो, दूसरों के अंदर जो आत्मा है आत्मा पर विश्वास करो। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा भी है। जहाँ परमात्मा है उसका अंश रूप में आत्मा है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हर एक के अंदर आत्मशक्ति है। इस आत्मशक्ति को विकसित करना ही ठीक शिक्षण है, ठीक एजुकेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। यही इसको एजुकेशन कहा। विवेकानंद जी बार बार कहते थे, हमारे यंग लोग जैसे यंग एज में जाके कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, अपनी डिग्री लेते हो, यह जो आत्मशक्ति का विकास भी एक शिक्षण है, इसको भी छुटकर तैयार करें। आमतौर पर जो सोचते हैं धर्म का आचरण 50 साल के बाद कि 55 साल के बाद रिटायर होने के बाद शुरू करना चाहिए। पूर्व विवेकानंद जी ने उसको बताया, पहले इतना छोटे होना अच्छा है। तो ये आत्मविकास का, या आत्मशक्ति को डेवलप करने का ये विद्या हमें सीखनी चाहिए। ये आत्मा है, हम सिर्फ ये शरीर मन नहीं है। शरीर मन को चलाने वाले, शरीर मन के स्वामी हम आत्मा हैं। इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये सुंदर रास्ता बताया। हम सब समझ सकते हैं, सिर्फ संकल्प करके उसको हमें कार्यान्वित करना है। क्या है वो? जिसका चरित्र बल होता है उसका आत्मविश्वास होता है। जिसका आत्मविश्वास होता है वो सब कुछ साधित कर सकता है। जिसका चरित्र बल होता है उसका आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास से वो सब कुछ साधित कर सकता है। मेरे ट्राइबल बच्चों को मुझे याद है 1986 में पहले बार दिल्ली में आया था। सुब्रत कप ऑल इंडिया शील्ड, हाईएस्ट शील्ड है हाई स्कूल के लिए। उसमें हर एक से एक टीम आता है। 28 टीम की 29 टीम आए थे। उस मेरे ट्राइबल बच्चों का टीम पहले बार मैं मेड एन अपीयरेंस सुब्रत कप कॉम्पिटिशन के लिए। सभी लोगों को आश्चर्य किया, ये जहाँ ट्राइबल बच्चे क्या खेलेंगे।
हम सब तो स्पोर्ट्स स्कूल में ट्रेनिंग लिया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने ट्रेनिंग लिया है। ये बच्चों को कोई ट्रेनिंग ये क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं कहा, वो बच्चे दिखाएंगे वो क्या करेंगे। तो हम उतरने के बाद हमारे बच्चों को हम छुटपन से विवेकानंद जी का उद्गार सुनाते हैं, कोटेशन सुनाते हैं, क्या तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर सब शक्ति है, तुम जो कुछ चाहोगे वो कर सकोगे, संकल्प करो मैं करूँगा, तुम कर सकोगे। ये बच्चे क्लास 1 से सुनते हैं इसको हमारे स्कूल में। ये बच्चे यहाँ के जब उतरते हैं, पहला टीम था मद्रास से था, तो उसको हमने बताया, हमारे कोच ने बताया एक कल को तुम्हारे इनके साथ भिड़ना होगा, क्या जीतोगे तुम? जीतेंगे सर। क्यों जीतेंगे? हम हमारे गले में देखिए विवेकानंद जी का एक लॉकेट है, इसको पहन के जाके जीतेंगे। इतना विश्वास विवेकानंद से। दूसरे दिन गए, बिल्कुल जीत गया 2-1 पहला पे। लोग अचंभा होगी, कहाँ का ट्राइबल चले, चाइना के बॉर्डर से आए अलॉन्ग रामकृष्ण मिशन स्कूल। दूसरा दिन में तो हमें बिड़ना पड़ा केरला स्कूल, स्पोर्ट्स का ही आधा सीखते हैं वे और आधा सब्जेक्ट सीखते हैं, ऐसा ट्रेन स्कूल। हमारा कोच पूछता है इस स्कूल को हराओगे? जरूर सर, ये हरा दिया उसको। दूसरा जीत गए। तीसरे वाले उड़ीसा से थे, उसको भी हरा दिया। चौथा मेरे ख्याल से बिहार से था, उसको भी हरा दिया। पहले बार मेडन अपीयरेंस में 5th राउंड में, दैट इज फाइनल में पूर्व पश्चिम बंगाल से वहाँ एक मध्यम ग्राम टीम है, बहुत कई बार वो चैंपियन हुए, तो उनके साथ हमें भिड़ना पड़ा। हम रनर्स हुए, वो विनर्स हुए। पहले बार अपीयर करके हमने 25 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मूवमेंट का विवेकानंद जी का उनको आत्मविश्वास, विवेकानंद जी के हम स्टूडेंट्स हैं, हम इसको साबित करेंगे ही करेंगे। आत्मविश्वास जिसका है वो सब कुछ साबित करता है। विवेकानंद जी कहते थे आत्मविश्वास कैसा आता है, उसके लिए उन्होंने हमें समझाया चरित्र होना चाहिए। हमारा चरित्र जितना अच्छा होता है उतना हमारा आत्मविश्वास आप ही आता है। चरित्र बल क्या होता है? बहुत सरल है। तुम सच बोल सकोगे, सत्य को पकड़े रह सकोगे, सत्य के लिए सत्य अर्पण कर सकोगे, तब तुम्हारा चरित्र बल है। नंबर 2, हम सबों के अंदर हम अपने ही भाई बहनों को देख सकेंगे, अपने ही माता पिताओं को देख सकेंगे, सारे समाज को हम भगवान का एक संसार, भगवान का एक उनका एक परिवार ऐसा सोच के हम रह सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे। इसको मन की पवित्रता कहते हैं। सब लोगों को देख के पुरुष स्त्री की आंखों से नहीं देखते, और जो ही देखा वो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, इस दृष्टि से देखना पवित्रता की दृष्टि होनी चाहिए। इसको पवित्रता करनी, मन भी पवित्र होता है, तो आंखें भी पवित्र होते हैं। ये चरित्र का सबसे बड़ा शक्ति है। इस पवित्रता हमें चाहिए। योजनाओं के बीच में आज के इसकी बड़ी आवश्यकता है। लोगों को देखने से ही ये मेरा भाई, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बहन है, ये छोटी बहन है, ये माँ है, ये पापा, इससे इस दृष्टि से देखना सीख ले, उनका मन की पवित्रता इसी बढ़ती है, चरित्र बल बढ़ जाता है। तो पहला वाला हुआ सच्चाई, दूसरा वाला हुआ पवित्रता, तीसरे वाला हुआ निस्वार्थ सेवा। सेवा करनी चाहिए और हाथ में जो है उतना ही, उसके लिए ढूंढ के कोई बड़े सोशल वर्क कॉलेज में की संगठन जाने की जरूरत नहीं। जहाँ मैं हूँ वहीं घर में बैठे ही छोटे बच्चे होंगे, उनकी मदद कर सकता हूँ। किसी कुछ दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन में चाहिए, इसका अभाव है। बड़े बड़े पैसे, लोगों के पास पैसे हैं, उसको क्या करना चाहिए मालूम नहीं है। वो निस्वार्थ भाव रहने से आप ही रास्ता दिख जाता है। कितने निस्वार्थ भाव से रूप से बड़े बड़े संस्थाएं काम कर रहे हैं पैसे के बिना, उनके पास जाके हमारे पास जो पैसे हैं देख सकते हैं, हमारी बुद्धि उसको देख सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी उनको दे सकते हैं। इस तरह निस्वार्थ सेवा और तीसरा चरित्र का एक गुण है। निस्वार्थ सेवा हमारे जीवन में आवे। चौथा पांचवा बहुत
बड़ा गुण है जिसके आधार पर ये तीनों करें, वो है ईश्वर में विश्वास, परमात्मा में विश्वास एवं और प्रार्थना। ये प्रार्थना है हमारे वेदों का सार है। वेदों में आपको योग नहीं सिखाया, वेदों में आपको प्राणायाम नहीं सिखाया, वेदों में सूक्तियाँ, नारायण सूक्त और पुरुष सूक्त और दुर्गा सूक्त, सूक्त माने प्रार्थना, प्रार्थना से ही बिल्कुल मन की एकाग्रता करके, भगवान तुम हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम मेरे पिताजी हो, मैं तुम्हारा प्रिय संतान हूँ, इस विश्वास से, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमारी सब प्रार्थनाएं भी हमें शक्ति देते हैं। हर एक प्रार्थना से हमें शक्ति मिल सकती है। उस प्रार्थना से हम सब कुछ साधित कर सकते हैं। ये बच्चों को हमारे छोटपन से ही इसको सिखाना पड़ेगा। और परमात्मा है, भगवान है, तुम उसका अंश हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा ही है। इसको छोटे बच्चे से सिखा देने से हमारे युवतियों के बीच में आजकल कितनी दुर्बलता, अबलता बोध करते हैं, ये सब चला जाता है। ये मिसाल देख के मैं अपना भाषण समापन करता हूँ। ये विश्वास कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक छोटा सा बच्चा एक घर में था, एक छोटा सा परिवार, उसके घर में जाके वहाँ के अड़ोस पड़ोस सबों को लेके भगवत गीता का क्लास करता था मुंबई में। वो बड़ा 20-25 बड़े ऑफिसर आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके लिए भगवत गीता का साल हफ्ते में क्लास देता था। हर एक घर में एक हफ्ता क्लास होता था। एक पेरेंट्स के घर में जब गया तो उनके घर में भी एक हफ्ते बीच में जाता था। वहाँ एक छोटा सा लड़का था, 7-8 साल का, क्लास 2 में किसी क्लास 3 में पढ़ता था। तो वो मेरे पास आता, उनके माताजी पिताजी कुछ मुझे अभ्यर्थना करके कुछ दूध व फल देते थे और उसके बाद पाठ शुरू होता। तो मैं बैठने से ये बच्चा आता था, आके स्वामी जी आप कहाँ से आते हैं? मैं बोलता था मैं रामकृष्ण मिशन मुंबई से आता हूँ। रामकृष्ण मिशन क्या होता है? अरे वो तो सब लोगों की सेवा करता है, हमारा अस्पताल है, वह मुफ्त में हम सेवा करते हैं लोगों